मेरा देश बदल गया है। मेरे देश में अगर मैं ये कहता हूं कि मैं हिंदू हूं तो कोई उंगली नहीं उठा सकता है। मैं उस परिस्थिति से निकल के आया हूं। मैं आपको सच बताता हूं, एकदम सच। एनसीपीसीआर में जो अपॉइंटमेंट होता है उसके लिए इंटरव्यू होता है। जैसे स्टेट की किसी सर्विस में जाने इंटरव्यू हो। और मेरा जो व्यापार है वो भी ऐसा था कि मुझे कई सारे प्रोफेसर से कई बार, मेरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट का काम है तो उसमें ज़रूरत पड़ती थी। तो कई बार ऐसा होता था कि लोग कहते थे, मुझसे कहा, मेरे शुभचिंतकों ने कहा कि यार तुम ये कलावा वलावा पहन के जो है बैठोगे तो इमेज खराब हो जाएगी। मैं आपको सच बता रहा हूँ कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इनकी मीटिंग्स में हम पूरे आस्तीन की कमीज़ पहन के जाते थे, अपने कलावा कड़ा और धार्मिक निशानियों को छुपा करके। तिलक कभी नहीं लगाते थे जब अर्जुन सिंह और कपिल सिब्बल जैसे लोग वहाँ बैठे होते थे। मैं आपको सही बता रहा हूँ कि हिंदू आइडेंटिटी के साथ सरकार में काम करना, सरकार के साथ काम करना भारत में संभव नहीं था। यूपीए शासनकाल। यस, मैं आपको अपने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स बता रहा हूँ। और वो असर खत्म नहीं हुआ था। मेरा इंटरव्यू था तो मेरे किसी मित्र ने आके मुझसे कहा कि यार तुम वो पूरी वहाँ की कमीज पहन के जाना इंटरव्यू में, ये कलावा कड़ा नहीं दिखना चाहिए। तो उनको बताया कि अब दौर बदल गया है। अब जो है ये मोदी जी का दौर है और इसमें सभी को अपनी अपनी धार्मिक आस्थाओं को प्रकट करने की, धार्मिक मान्यताओं को मानने की, धार्मिक परंपराओं के अनुसार काम करने की आज़ादी है। अब इस देश में हिंदू होने पर शर्मिंदा होने की आवश्यकता नहीं है। तो बी ए प्राउड हिंदू। ट्विटर से फिर मैं अपना अगला सवाल जनरेट करूंगी, वो ये कि नरेंद्र मोदी के साथ आपकी तस्वीरें हैं और मुझे लगता है कई बार आपकी मुलाकात हुई होगी निश्चित तौर पर। और जिस वक्त ये इंटरव्यू मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ उस वक्त तो उसी दिन आपने अमित शाह के साथ उनको बर्थडे विश करते हुए भी फोटो डाली है। मैं बेसिकली नरेंद्र मोदी के लिए पूछना चाहूंगी, जब आप उनसे मिले, आपकी जो भी बातचीत हुई उसमें क्या कभी उनकी तरफ से बच्चों के संरक्षण को लेकर, उनके अधिकारों को लेकर बातचीत हुई? और उनका ऑरा कैसा है जब किसी कोई शख्स जाता है नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए? मैंने बहुत लोगों के इंटरव्यूज किए हैं जो बताते हैं कि भले वो प्रधानमंत्री हैं लेकिन वो सामने वाले के बारे में ऐसे रीड कर लेते हैं कि मतलब बस जैसे आप और वही बैठे हैं। क्या शख्सियत है उनकी? और बच्चों को लेकर, उनके अधिकारों को लेकर कभी आपकी बात हुई उनसे? मेरी उनसे बच्चों के अधिकारों के अलावा किसी विषय पे कोई बात ही नहीं हुई कभी। भाई मेरे को जो काम दिया है वो उसी पे बात करेंगे। अब आप सोचो, भारत में बच्चे सुसाइड कर रहे थे, कोटा की खबरें थी। 2016-17 में कोटा में 55 बच्चों ने सुसाइड किया। खबरें हिला देती थी। एक बच्चे का एग्जाम के डर से अपने जीवन को खत्म कर लेने का निर्णय पूरे के पूरे सिस्टम के ऊपर दाग है, प्रश्न चिन्ह। देश भर के, दुनिया भर के साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, मनोविज्ञानी, समाज विज्ञानी कहते थे कि बच्चे साइलोज में चले गए, उनसे कोई बात नहीं कर रहा, उनके मन में ग्रंथि बन रही, सुसाइड कर ले रहे। कारण सबको पता था, निवारण पे कोई बात नहीं करता था। निवारण पे एक स्टिग्मा था कि बच्चों से बात कौन करे। दुनिया के उस नेता का नाम बताइए जिन्होंने अपने सबसे व्यस्त कामों में से समय निकाल के बच्चों की परीक्षा पर उनसे बात करना शुरू किया। नरेंद्र मोदी। तो जो बच्चों की समझ, वो बच्चे जो वोटर नहीं हैं, जिनका उनसे कोई पॉलिटिकल लाभ नहीं है, पर एक लीडर जिसको ये पता है कि मैं देश के भविष्य में अगर अपना समय इन्वेस्ट करूंगा तो उससे बड़ा इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने उन बच्चों को आत्मिक संबल देने का काम किया जो परीक्षा में जा रहे हैं। उनको बोला कि तुम वॉरियर नहीं, वॉरियर हो तुम, वॉरियर मत बनो। आप सोचो जरा, उन्होंने एक किताब लिख दी एग्जाम वॉरियर बच्चों के लिए। बताइए किस प्रधानमंत्री ने लिखी? इसके पहले तो पिता के खत पुत्री के नाम, मतलब इसके पहले के प्रधानमंत्रियों ने जो किया वो खुद के महिमा मंडन के लिए किताबें लिखवाई और लिखी। प्रधानमंत्री जी के मन में एक पल को भी ऐसा कोई विषय नहीं था
नहीं रहा होगा कि इस किताब लिखने से मुझे क्या लाभ। वो किताब लिखने से उनको केवल देश के भविष्य की चिंता थी कि उनके बीच में एक संदेश जा सके, सरल भाषा में जा सके। और वो मंत्रास जो उन्होंने दिए हैं बच्चों को, मैं उनको अमल करता हूँ। मुझे रियली प्रधानमंत्री जी के जो परीक्षा पे चर्चा वाले एग्जाम वॉरियर के मंत्र हैं, उनसे अपने जीवन में फ़ायदा हुआ है। और वो वहीं रुका नहीं काफिला, वो सफ़र आगे बढ़ा। उन्होंने फिर अगली किताब उन बच्चों के माता पिता के लिए भी लिख दी। तो प्रधानमंत्री जी रुकने वाले नहीं हैं, ना थकते ना रुकते हैं। तो और बच्चों के अलावा मेरे से उन्होंने किसी और विषय पे बात नहीं की। जो ऑरा की बात आपने कही, आप सौर मंडल में मानती, तो सूरज की इर्द गिर्द घूमने वाले सभी ग्रहों को सूरज की रोशनी मिलती है, तो वो सूरज। अब ये हमारे ऊपर है कि हमारा सोलर पैनल उस सूरज से कितनी ऊर्जा आत्मसात कर पाएगा और उसको अपनी एनर्जी में परिवर्तित करके काम कर पाएगा। पर सूरज की ऊर्जा, सूरज की रोशनी सबके लिए बराबर है। हमारे सोलर पैनल की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि हम उससे कितना ले पाते हैं। वो तो लुटाने बैठे। अच्छा, मदरसों को लेकर आजकल बहुत सवाल भी उठ रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष से मेरी बात हुई, तो सोचिए वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष होने के बावजूद वो कह रहे थे कि बंद करो, लूट बाजारी चल रही है, अड्डा बना लिया है। मुझे जानना है कि मदरसों में जो बच्चे पढ़ते हैं वो पढ़ते क्या है। एक तो आप पहले मुझे ये बताइए कि पढ़ते क्या है वो। जिस सूरज से बात आगे बढ़ाते हैं, मदरसों में बच्चे पढ़ते हैं कि सूरज पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता है। मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं कि इंसान को जो बनाया वो मनुष्य के रूप में उसको मांस के लोथड़े से बना दिया गया, या फिर पृथ्वी चपटी है। हाँ, धरती चपटी है। 30 बच्चों की क्लास में 2 बेंच खाली इसलिए छुड़वा दी जाती हैं ये बता के कि इन पे जन्नातों के बच्चे पढ़ रहे हैं। ये बताया जाता है कि जो टाई लगाने वाले बच्चे स्कूल जाते हैं वो गलत है, क्योंकि टाई तो क्रॉस का सिंबल है और एक मुसलमान को क्रॉस का सिंबल नहीं पहनना टाई चाहिए। क्रॉस का सिंबल है। यस, ये मदरसे में बताया जाता है, इसके डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है। मदरसे में यह भी बताया जाता है, बाहिश्ती जेवर नाम की किताब पढ़ाई जा रही थी अशरफ अली थानवी की। क्या लिखा था उसमें? उसमें ये लिखा था कि अगर माइनर के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना है तो क्या क्या कायदे हैं उसके। एक कांग्रेस के नेता थे मौलाना किफायतुल्लाह, पाकिस्तान ने उनकी किताब छापी है, बिहार के मदरसे में पढ़ाई जा रही थी, हमने पकड़ी है। उसमें लिखा था कि एक खुदा के अलावा किसी और को जो मानेगा वो काफिर है। काफिर है। हाँ, वो खबर पढ़ी थी मैंने। गजवाए हिंद को जस्टिफाई किया जाता है। ये बताया जाता है कि मदरसे में पढ़ाने वाला टीचर एक वक्त पे बच्चे को 3 थप्पड़ मार सकता है। बच्चा चाहे तो कयामत के रोज इसका बदला ले ले। कयामत के रोज बदला ले ले मतलब वापस से मार दे पलट के? हाँ, सच में ये पढ़ाया जा रहा है? तो ये तो मदरसा अनंत, मदरसा कथा अनंता है, कितनी बातें करें इसके बारे में। लेकिन ये क्यों हो रहा है? भारत में आज के समय मदरसों का जो सिलेबस है दीनी तालीम के लिहाज से, वो औरंगज़ेब के ज़माने में तैयार किया गया। क्यों तैयार किया गया? हम इतिहास को नहीं देखेंगे तो भविष्य की संरचना समझ में नहीं आएगी। औरंगज़ेब ने अपने तरीके से चीज़ों को डॉक्यूमेंट किया। औरंगज़ेब ने एक फतवाए आलमगीरी बनवाया, डॉक्यूमेंट था, ये रिपोर्ट है हमारी, उसमें उसका उल्लेख है। जिन लोगों ने फतवाए आलमगीरी बनाया उसमें उन्होंने ये लिखा कि जो मुसलमानों में ऊंची जाति के मुसलमान हैं उनको किसी भी प्रकार का गुनाह करने पे पीनल पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। उन्होंने ये भी लिखा कि इस्लामिक शरियाई लिहाज से जो तंत्र चलेगा, जो शासन चलेगा, जो प्रशासन चलेगा, उसमें आलिम उलेमा मौलवी टॉप पे होंगे, बादशाह उनकी सलाह लेके काम करेगा। अब ये तंत्र उन्होंने बनाया, इस तंत्र को रक्षा करने के लिए उन्होंने मदरसा एजुकेशन सिस्टम जो इस्टेब्लिश किया उसमें दरसे निज़ामिया नाम का सिलेबस बना दिया। देखिए, इतिहास को देखने के
अपने अपने प्रोस्पेक्टिव है। अब हमको औरंगजेब एक आतताई लगता है, एक विलेन लगता है, उनको औरंगजेब एक हीरो लगता है। अब मोहम्मद बिन कासिम है, हाँ, ये किताब का मैं पूछने ही वाली थी ये तो मैं आपसे। आपके कैमरे में ये दिखा दिखाना दीजिए, हाँ। चाहूंगा। इस किताब में मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। जी। शहर के पुरोहितों का एकमात्र फैसला था कि मोहम्मद बिन कासिम जैसे देवता की मूर्ति का स्थान हमारे मंदिर है। पुरोहिती ने इसके लिए बुद्ध का एक पुराना मंदिर तय किया। एक बलात्कारी, एक आतताई, एक आतंकवादी, एक हिंसक प्रवृत्ति का आदमी भारत पे हमला करने आया, कासिम उसका नाम था। उसने राजा दाहिर की लड़कियों का रेप किया, सिंध में हजारों लड़कियों का रेप किया। ये किताब जो है ये कह रही है कि वहाँ के पंडितों ने, पुरोहितों ने भगवान बुद्ध की मूर्ति सिंध में एक मंदिर से भगवान बुद्ध की मूर्ति निकाल दी और कासिम की मूर्ति लगा के बोला कि इसकी पूजा करेंगे। और कासिम इतना महान आदमी था कि उसने बोला कि मेरी मूर्ति की पूजन नहीं होने दूंगा, कि एक अल्लाह को मानने के अलावा कोई किसी और को नहीं मानना चाहिए। और सारे लोग उसके प्रेम की भाषा सुन के कन्वर्ट हो गए। दुनिया भर के इतिहासकारों से मैं जवाब मांगना चाहता हूं। आज वो रोमिला थापर हो या योगेंद्र यादव सिलेबस लिखते थे, हर्ष मंदर किताबें लिखता था, वो बताए कि मोहम्मद बिन कासिम हीरो था या विलन था। और क्यों मदरसों में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है ये भी देख लीजिए। ये जूम करके दिखाइएगा। बिल्कुल। मदरसा अरबिया फजलुल्लाह इस्लाम की लाइब्रेरी की किताब है, ये पढ़ा रहे हैं बच्चों को। जो ऐतिहासिक विलन हैं उन्हें हीरो बना के उन्हें हीरो बना के बच्चों के सामने पोर्ट्रे किया जा रहा है। एक बलात्कारी कैसे हीरो हो सकता है, ये सवाल।